सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि बायो के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लिख करके आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि विथ सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। 11वीं के छात्रों के लिए ये वीडियो रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखना क्या है कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पे याद कर लेना है अच्छी तरीके से। इन सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें सही विकल्प पूछे जा रहे हैं 7 अंक के, है ना। क्वेश्चन क्या है, द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द, है ना। द्विनाम पद्धति किन्होंने दी थी, कैरोलस लीनियस जी ने दी थी। कैरोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति का प्रतिपादन किया, है ना। आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लीनियस। आपका अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा, राइजोबियम है आंसर आपका यहाँ पे, है ना। तो राइजोबियम आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप जगत के उभयचर होते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। आंसर जरूर याद रखेंगे अच्छी तरीके से, सभी के लिखते जाइए या फिर अच्छी तरीके से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है। उत्सर्जन की बात कर रहा है यहाँ पे एनेलिडा संघ के जंतुओं में, है ना। तो यहाँ पे इसमें उत्सर्जन जो होता है नेफ्रीडिया के द्वारा होता है एनेलिडा संघ के प्राणियों में, है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, नेफ्रीडिया के द्वारा एनेलिडा संघ के प्राणियों में उत्सर्जन होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन मूल पाई जाती है। तो राइजोफोरा में है जो श्वसन मूल पाई जाती है, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। ये पौधा ऐसा है जिसमें श्वसन मूल पाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज करी थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे केंद्रक की खोज की थी, आप आंसर याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, लास्ट वाले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पे पैकेटीन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन नामक अवस्था में, है ना। इस प्रकार से आप सभी के आंसर याद करते जाइए बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये सभी क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने, है ना। तो व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में खालिस्तान को सम्मिलित नहीं किया है। तो किसे सम्मिलित नहीं किया है, तो वायरसेस को जिन्होंने सम्मिलित नहीं किया है, यहाँ पे आप विषाणु आंसर लगाएंगे। वायरस जो है इन्होंने इनको सम्मिलित वायरस को सम्मिलित इन्होंने अपने वर्गीकरण में नहीं किया है ना। विषाणु यहाँ पे आंसर लगाएंगे फर्स्ट वाले का। अगला क्वेश्चन है आपका, शैवालों की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है शैवाल की, है ना। तो वो यहाँ पे सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज व पेक्टिन, है ना। आप आंसर याद करते जाइए। जिसको आंसर पहले से पता है जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि इससे आपको और अच्छी तरीके से याद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, खालिस्तान को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप आंसर याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इसे आप कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, कोशिका ऊर्जा ग्रह, बिजली ग्रह कह सकते हैं इसे, है ना। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है। तो जो जल होता है वो जीवित कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है ना। तो जल यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, फिर फोर्थ वाले का, है ना। जल जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो पांचवे का आंसर यहाँ पे केल्विन चक्र आ जाएगा आपका। C3 चक्र को केल्विन चक्र कहा जाता है ना। आंसर याद रखेंगे केल्विन चक्र, इस प्रकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खालिस्तान हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है।
फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का यूज़ किया जाता है? तो आपको नाम याद होना चाहिए। एथिलीन का यूज़ किया जाता है फलों को पकाने के लिए, है ना, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा, गलफड़े या क्लॉम? गलफड़ों द्वारा होता है। यहाँ पे आंसर लिख लेंगे गलफड़ों, है ना। इस प्रकार आंसर याद करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सही जोड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। देखिए 7 अंक की रहेंगी और सभी यहाँ पे आंसर बता देता हूँ मैं। आंसर बिल्कुल आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जब सभी आंसर लग जाएं, है ना। पहले का आपका क्या है, हीमोग्लोबिन, तो ये O2 परिवहन यहाँ पे इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि घटपर्णी नामक एक पौधा होता है जो कि कीटभक्षी पौधा कहलाता है। ज्वाला कोशिकाएं, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें ज्वाला कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ये इनमें पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज से मिल जाएगी। और दालें, तो यहाँ पे फावेसी या एनलिडा, फोर्थ का यहाँ पे ई से फावेसी आएगा आंसर, है ना, फावेसी, है ना। फ्लोएम क्या होता है, तो वो फ्लोएम का आंसर यहाँ पे भोजन का परिवहन हो जाएगा पौधों में, बी से मिल जाएगी फ्लोएम की, है ना, इस वाले फ्लोएम की। अगला है आपका स्लेडन व स्वान, तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1953 में। केचुआ है जो एनलिडा संघ का प्राणी है, लास्ट वाले की जोड़ी एफ से मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी सभी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इनके आंसर आप जरूर याद कर लेंगे, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी प्रकार से लिख लीजिए, आंसर जरूर याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। आगे हम देखेंगे ICBN का पूरा नाम क्या है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ICBN का पूरा नाम लिखिए। तो क्या है ICBN का पूरा नाम? तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर होता है ICBN का पूरा नाम। तो इंटरनेशनल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोड सी का ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख पाएँ शायद, अच्छी तरीके से देख ही लेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल है ना, बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, है ना। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, है ना। तो आपको मैंने पहले अभी क्वेश्चन में एक में आंसर बताया था, यानी कि आंसर नहीं मतलब उनका जिक्र किया था, तो उनका नाम था उसमें RH व्हिटेकर, है ना। यहाँ पे RH व्हिटेकर आप याद रखेंगे इस प्रकार से, आधा वाह बना हुआ है यहाँ पे, ये रहेगा इनका नाम। 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया था? RH व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और इन्होंने अपने वर्गीकरण में वायरस जो होते हैं, यानी कि ये कोरोना वाई होते हैं, इनके जो प्राणी होते हैं आसपास के इनके रिश्तेदार, इन लोगों को इन्होंने कोई भी स्थान अपने संघ में नहीं दिया था, यानी कि अपने वर्गीकरण में नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायः स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर उपस्थित होते हैं? जो रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, वो किस सतह पर उपस्थित होते हैं? उसमें भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसमें कहाँ पे होते हैं स्टोमेटा में? स्टोमेटा कहाँ पे होती हैं? पत्तियों की किस सतह पे होती हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका निचली सतह जो होती है पत्ती की, लीफ की जो निचली सतह होती है उस पर हमारे वो स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना। निचली सतह यहाँ पे इसका आंसर लगाया जाएगा, निचली सतह, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका PPLO का पूरा नाम क्या है? PPLO क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म, आप आंसर याद रखेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइका ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से आप आंसर लिख लेंगे, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर संपन्न होती है भैया? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, हिंदी में अच्छी तरीके से लिखेंगे आप पेपर में। क्रेब्स चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है इसको सिट्रिक या TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है, सिट्रिक या TCA चक्र, है ना। आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16 से 20 बार
सेशन होता है, यहाँ पे आंसर लिखना है आपको। आगे आपके जो क्वेश्चन हैं हमने अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एक वीडियो जो है हमारे चैनल पर डल चुका है, आप उसे जा करके देख लीजिए, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।